हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की यूनिट 4 का लेक्चर 5th है ये। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के बनाने की विधि। तो फर्स्ट देखते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है प्रयोगशाला विधि। तो इसमें देखते हैं सोडियम बेंजोएट 20 ग्राम और सोडा लाइम 30 ग्राम के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है, बेंजीन बनती है। तो सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन बना देगा, उस पर क्या होगा COONA जुड़ा होगा, तो वो क्या होगा सोडियम बेंजोएट। तो इसका कितना अमाउंट लेंगे 20 ग्राम, और फिर इससे किसी क्रिया कराएंगे सोडा लाइम यानी NaOH और प्लस CaO का मिश्रण क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। NaOH और प्लस CaO का मिश्रण सोडा लाइम कहलाता है। तो इसको कितने लेंगे 30 ग्राम लेंगे, और फिर जब ये दोनों क्रिया कर लेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे बेंजीन, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा Na2CO3 निकल जाएगा। तो Na और ये एक Na, ठीक है, Na2 बन गया, और CO3 CO के कितने 3, तो CO3 निकल गया, और ये H जो है ये यहाँ के यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा बेंजीन बना लेगा। ठीक है, देखते हैं बेंजीन की वाष्प को जल संघनित्र में से गुजार कर द्रवित करके ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं और निर्जल CaCl2 पर सुखाकर पुनः आशवन करके शुद्ध बेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो बेंजीन की जो वाष्प निकलती है उसे जल संघनित्र में से हम एक बार गुजारते हैं, तो क्या होता है फिर वो उसे किसी में ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, और फिर निर्जल CaCl2 से क्रिया कराएंगे, और फिर उसे सुखाकर क्या बना लेंगे आशवन करेंगे उसका, और बेंजीन प्राप्त हो जाती है शुद्ध। ठीक है, तो इस वाली क्रिया से क्या होती है अशुद्ध बेंजीन, और फिर ये जो प्रोसेस हुआ इससे क्या होगी शुद्ध बेंजीन प्राप्त हो जाएगी हमें। सेकंड देखते हैं इसमें बनाने की विधि में संश्लेषण विधि। तो इसमें एसिटिलीन के 3 अणु को रक्त तप्त नली में से प्रवाहित करने पर क्या बनती है बेंजीन प्राप्त होती है। तो एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2। तो C2H2 कैसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसके कितने अणु लेंगे 3, और ये क्या है एसिटिलीन, तो इसकी किससे क्रिया कराएंगे रक्त तप्त नली में से प्रवाहित करवाएंगे, तो क्या बनेगा बेंजीन प्राप्त होगी। तो बेंजीन में कितने होते हैं कार्बन 6, और हाइड्रोजन भी 6। तो इसमें कितने कार्बन है 6, 3 ये वाले और 3 ये वाले, ठीक है 6, और हाइड्रोजन भी 6 है, तो बेंजीन प्राप्त होगी इसकी। तो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड है इसमें फिनोल द्वारा। तो फिनोल का जिंक चूर्ण के साथ आशवन करने पर क्या बनती है बेंजीन प्राप्त होती है। तो फिनोल है ये, फिनोल का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है, तो उसे क्या कहते हैं फिनोल। और जब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे जिंक के साथ क्रिया कराएंगे और आशवन करेंगे इसका, तो क्या बनेगा ZnO बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा H बचा, बेंजीन है ये। ठीक है, बेंजीन प्राप्त हो गया हमें। फोर्थ देखते हैं इसमें क्लोरोबेंजीन द्वारा। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का NiAl मिश्रण धातु व NaOH द्वारा अपचयन करने पर क्या बनते हैं बेंजीन बनती है। तो NiAl और NaOH का मिश्रण के साथ हम अपचयन करेंगे। अपचयन का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो 2H और Cl, तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl बाहर निकल जाएगा, और एक H यहाँ के जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा बेंजीन। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं इसमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का भाप द्वारा जल अपघटन करने पर बेंजीन प्राप्त होती है। ये भाप है, ठीक है शार्प नहीं है, भाप है। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का भाप द्वारा जल अपघटन करने पर बेंजीन प्राप्त होती है। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन बनाएंगे उसके ऊपर SO3 जोड़ देंगे, इसका नाम क्या है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसी हम क्रिया कराएंगे HOH यानी भाप। भाप का मतलब जल ही होता है, ठीक है, क्योंकि भाप में क्या होता है जल की बूंदें होती हैं, तो उसे H2O लिख लेंगे या HOH लिख सकते हैं, HOH भाप। तो जल अपघटन करेंगे इसका, यानी H2O से क्रिया करेंगे, फिर क्या होगा इसका क्या बनेगी बेंजीन बनेगी, और यहाँ से क्या निकल जाएगा H2SO4 निकल जाएगा, एक H ये वाला और एक H ये वाला। ठीक है, H2SO यहाँ 3 है और एक ये वाला H2SO4 बाहर निकल गया, और एक H बचा वो यहाँ के जुड़ गया, क्या बना लेगा बेंजीन। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट है। ठीक है, 6 देखते हैं इसमें टॉलुइन द्वारा। तो टॉलुइन का फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है आपको, बेंजीन और CH3। तो बेंजीन के जो हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था उसके डेरिवेटिव्स के, ठीक है, उसमें हमने बताया हुआ है इन सब के नाम। तो ये क्या है टॉलुइन, इस पर क्या जुड़ा है CH3। तो टॉलुइन को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन करके अम्ल के Na सोडियम को सोडा लाइम के साथ Na लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनती है बेंजीन प्राप्त होती है। तो इसमें क्या कहा है जो टॉलुइन है हमारा CH3, उससे क्या करेंगे पहले बेंजोइक अम्ल प्राप्त करेंगे। तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH बेंजोइक अम्ल है ये। ठीक है, तो इसकी क्रिया हम किससे करेंगे, टॉलुइन की क्रिया हम ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। ये नवजात ऑक्सीजन है, इसके कितने अणु लेंगे 3, और कंसंट्रेट HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, और इसमें से क्या निकल जाएगा H2O। ठीक है, H2O निकल जाएगा, यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ पे H के 2 अणु और एक ही वाला H2O निकल गया बाहर। यहाँ पे कितने बचे O के 2 बचे, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बचा 1, तो COOH बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन 1, तो COOH ये क्या बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। और फिर इसमें क्या कहा है इसकी
जो हमने बेंजोइक अम्ल परिवर्तित कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं Na लवण को क्या कहते हैं सोडियम लवण परिवर्तित करके अम्ल के सोडियम लवण को। तो ये जो अम्ल है इसका क्या बनाएंगे, पहले सोडियम लवण बनाएंगे और फिर क्या करेंगे सोडा लाइम के साथ उसे गर्म करके क्या बनाएंगे बेंजीन बनाएंगे। तो पहले इसका जो बेंजोइक अम्ल है उसको क्या बनाएंगे हम, इसमें इसका सोडियम लवण बनाएंगे पहले, ठीक है। इसमें सोडियम से क्रिया करेंगे तो NaOH से क्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा Na जुड़ जाएगा, यहाँ पे COO Na आ जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा ये H और ये OH, ठीक है। ये H और ये OH क्या निकल गया बाहर निकल गया यहाँ पे और COO Na है यहाँ जुड़ गया, ठीक है। ये क्या बना, ये इसका सोडियम लवण बना, इसे सोडियम लवण, ठीक है। इसका नाम क्या है सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट हम किससे क्रिया कराएंगे अब सोडा लाइम के साथ क्रिया कराएंगे। तो इसमें ये तो कहा गया परिवर्तित करके अम्ल के सोडियम लवण, ये जो सोडियम लवण बना उसको क्या कराएंगे सोडा लाइम के साथ गर्म करवाएंगे। तो सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है NaOH प्लस CaO का मिश्रण क्या कहलाता है सोडा लाइम। और फिर क्या निकल जाएगा यहाँ से Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। तो Na2 ये वाला Na2 और CO3 एक ये वाला, ठीक है। Na2CO3 बाहर निकल गया और क्या बचा यहाँ पे बचा बेंजीन, यहाँ पे H बचा एक, ठीक है। बेंजीन बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये बना हमारा बेंजीन। तो यही तो बनाना था हमें, ये फॉर्मेशन हो बेंजीन की थी, ठीक है, इसलिए बेंजीन बन गया लास्ट में। तो ये वीडियो कंप्लीट हुई आपकी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।